गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। मैं सुमित रावल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन हब में। जैसे कि हमने कल अपने क्या किया था, हमने एस्टेट का 2017 का जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर था वो हमने सोल्व किया था। वो भी 10 मिनट के अंदर हमने 60 क्वेश्चन अपने सोल्व किए थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर 2017 के अंदर आया था उसको हम 10 से 12 मिनट के अंदर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बड़ी स्पीड से। तो आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखें। ये जो पेपर है इससे आप हमको पता लगेगा कि क्या हमारे क्वेश्चन का लेवल होता है एस्टेट के अंदर। ठीक है, बड़ा आसान लेवल है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन की तैयारी आपको आगे भी मिलेगी। इसके बाद आपको 18 का पेपर मिलेगा, टीजीटी पीजीटी का 19 का मिलेगा, 14 का भी मिलेगा और 15 का भी मिल जाएगा। ठीक है, डेली एक वीडियो आएगी आपके लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज ग्रेवर्ड फॉर द रेड ब्लड सेल। देखो, इंग्लिश में पढ़ने के बाद आपको ना समझ आए ना क्वेश्चन तो एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो कब्रिस्तान क्या होता है, स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं रेड ब्लड सेल का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंडीशन टू बीइंग ए फिजिकल एंड मेंटली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम द डिजीज। देखो, बड़े अच्छा क्वेश्चन है, बड़े समझ के आंसर लगाना है इसका। क्या बोला है, कंडीशंस ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, मतलब जो फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो एंड फ्री फ्रॉम डिजीज हो तो उसको क्या बोलते हैं, वेलनेस बोलते हैं। और फिजिकल फिटनेस किसे बोलते हैं, कि फिजिकल फिट किसको बोलेंगे, जो अपने पूरे दिन की दिनचर्या है उसको कंप्लीट कर ले और लास्ट में कोई इमरजेंसी कार्य बचता है और उसको भी कर ले तो हम बोलेंगे उसको फिजिकल फिट है वो व्यक्ति। लाइफ स्टाइल क्या होता है, हर किसी का लाइफ स्टाइल क्या है, दिनचर्या सुबह उठने से लेके दोपहर में आपने क्या करना है, शाम को क्या करना है और जब तक आप सो नहीं जाते, ये सारी क्या आपकी लाइफ स्टाइल है। एक टीचर की अलग लाइफ स्टाइल है, वकील की अलग लाइफ स्टाइल है, जज की अलग लाइफ स्टाइल है। ठीक है, आईएएस आईपीएस की सबकी अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है सबकी। चलिए 93 क्वेश्चन है, पुगलेस्टिक आर ऑल्सो नोन एज, मतलब पुगलेस्टिक और क्या बोला जाता है, तो उनको हम बॉक्सर बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं, बोलते ही हैं। द मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्पेनोमैनोमीटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड डेवलपमेंट मेथड क्या होता है। तो स्पीड डेवलपमेंट मैंने कल भी बताया था, स्पीड डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पेस रनिंग और एक्सेलरेशन रन दोनों यूज कर सकते हैं स्पीड डेवलपमेंट के लिए। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये सबको पता है, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इस बार भी। 97 क्वेश्चन है, फेमस फुटबॉल प्लेयर लियोन मेसी बिलोंग टू द विच कंट्री। तो ये किस कंट्री से थे, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप, तो मेथड्स क्या होते हैं, जॉगिंग से भी हम वार्म अप कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है, और विंड स्प्रिंट भी लगा सकते हैं, छोटी छोटी स्प्रिंट देखा होगा आपने जो एथलीट लगाते हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करने, गर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, मास्टर ग्लैंड इज नोन एज। मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ पे होती है, माइंड के अंदर होती है। 100 क्वेश्चन था, प्रॉब्लम ऑफ एडल्टनेस। तो एडल्टनेस पीरियड जो होता है, मतलब किशोर अवस्था जिसे बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ की प्रॉब्लम आती है बच्चे को। तो फिजिकली प्रॉब्लम आती है, ठीक है, चेंजेस होते हैं फिजिकली उसके शरीर के अंदर। मेंटली प्रॉब्लम आती है और एग्रेसिव बिहेवियर भी हो जाता है, बच्चे को जल्दी से गुस्सा भी आता है इसके में। तो ऑल ऑप्शंस आर राइट, डी ऑप्शन रहेगा। इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग इन क्रिया योग। क्रिया योग के अंदर क्या नहीं आता, देखो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रध्यान ये तीनों आते हैं, डाइट इसके अंदर नहीं आता। 102, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी, 1999 के अंदर ही क्या हुई थी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी स्टैब्लिश हुई थी 1999 के अंदर, 10 नवंबर 1999। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI जिसे बोलते हैं, ये कब स्टैब्लिश हुई, 1954। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको हम NSNIS पटियाला भी बोलते हैं, ठीक है, NSNIS, ये क्या होता है 1961 के अंदर। देखो, हमने एक ध्यान देना इस बात पर, कोई भी डिप्लोमा इन कोचिंग करके आता है तो वो बोलता है मैं NIS करके आया हूँ, तो वो NIS करके आया हूँ ये नहीं है, उसका जो कोर्स का नाम है उसका नाम है डिप्लोमा इन कोचिंग, जो 1 ईयर का होता है, जो हमें कोच की बनने के लिए एलिजिबल कराता है। तो कोई भी भाई है हमारा या कोई भी है जिसको ना पता हो तो NIS, ऐसे मत बोलो मैं NIS करके आया हूँ, तो बोलो डिप्लोमा इन कोचिंग करके आया हूँ, जो 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, नाम ये है उसका। ये NSNIS जो है या NIS है वो क्या है, इंस्टीट्यूट का नेम होता है। चलिए 105 पे चलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स आर, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं। 106 क्या है,
साइकोसोमेटिक डिजीज़, तो इसका नाम है साइकोसोमेटिक डिजीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज यूनिट ऑफ किडनी, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अपने आप नहीं बनाया हुआ, सब रिपीटेड है। प्रीवियस ईयर उठा के देखो आप, सारे में प्रीवियस ईयर कराऊंगा आपको, अभी तक जितने भी फिजिकल एजुकेशन के पेपर हुए हैं सब में से पेपर सेम बनाया हुआ है ये। तो साइकोसोमेटिक डिजीज डायबिटीज़ हो गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन हो गया। अकॉर्डिंग टू पतंजलि नंबर ऑफ प्राणायाम, तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि के अकॉर्डिंग 4 प्राणायाम है। स्पीड प्लेज रिलेटेड टू फाट लेग ट्रेनिंग, गोस्ट एलबर्ट ने दी थी 1930 में। व्हाट इज ऑफिशियल मस्कट फॉर द 2017 फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप, तो इसका क्या मस्कट था, खेलियो। सिम्टम्स ऑफ सेकंड विंड, सेकंड विंड क्या होता है, जब हम एथलीट क्या करता है, दौड़ता है, दौड़ने के बाद कुछ समय बाद उसे ऐसा लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए, उसे क्या होता है, उसके चेस्ट में पेन भी आता है, ठीक है, वोमिटिंग की भी वोमिटिंग की संभावना लगती है कि मुझे वोमिट आ जाए, डिस्कम्फर्ट फील करता है वो, और कहता है मैं अपने गेम को रोक दूँ अभी, मतलब मैं रनिंग करना छोड़ दूँ। बट कुछ देर बाद वो सहनशीलता बना के दौड़ता रहता है, तो फिर वो दोबारा से क्या होता है, तरोताज़ा हो जाता है, और फिर वो कंटिन्यूसली अपनी रनिंग करता है। तो ये होता है सेकंड विंड। रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रमोटिंग द सोशल वैल्यूज़, देखो इसको हिंदी में पढ़ देखो कितना ईजी से आपको समझ आ जाएगा। एकता बनाता है, समूह की आपसी लगाव करता है, ठीक है, सहानुभूतिकरण अभिवृद्धि करती है, तो क्या करती है, तीनों करती है। फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, तीनों को क्या करता है, प्रमोटिंग करता है। ललिता बाबर किससे रिलेटेड है, एथलेटिक्स से रिलेटेड है, ट्रिपल चेस की है ये। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन किस में पाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो ग्रीक किसको बोला गया गोल्डन पीरियड, देखो 2 पीरियड हुए, अर्ली एथेंस पीरियड और लेटर एथेंस पीरियड। याद ऐसे कर लो कि अर्ली मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में, मतलब पहले तो एथेंस के अंदर क्या था, गोल्डन पीरियड नहीं था, बाद वाला था, ठीक है। देखो हिंदी में देखेंगे जब हम, पूर्व एथेंस पीरियड और उत्तर एथेंस पीरियड, पूर्व मतलब पहले हो गया, उत्तर मतलब बाद में, तो क्या हुआ, पहले वाला एथेंस पीरियड क्या था, गोल्डन पीरियड नहीं था, बाद वाला था, तो आपको याद हो जाएगा ऐसे। अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम डूरिंग द रिकवरी फ्रॉम द एक्सरसाइज, क्या बोलते हैं, अभी ऊपर समझाया मैंने। अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम, जब हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले लेंगे, हम कंज्यूम करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीजन डेप्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम दौड़ मार रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं अभी, ठीक है, फिर हम दौड़ मार के आते हैं, दौड़ मारने के बाद हमारे क्या करते हैं, सांस चढ़ने लग जाते हैं, तो हम उस समय क्या होते हैं, जल्दी से स्पीड से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन डेप्ट कहलाता है। मतलब एक नॉर्मल ऑक्सीजन लेने में और आप एक्सरसाइज करने के बाद जो ऑक्सीजन लेते हैं ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डेप्ट कहते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कौन था, ठीक है, आईओसी का था सर डोरजी टाटा, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। रोटेटर कफ इंजरी, मतलब रोटेटर कफ इंजरी किस रिलेटेड है, तेज गेंदबाजों से रोटेटर कफ, तो ये रोटेटर कफ क्या है, एक तरीके से इंजरी है शोल्डर गिrdle की, जो फास्ट बॉलर होते हैं उनके शोल्डर के अंदर क्या जाती है, इंजरी हो जाती है। उबेर कप, ये बहुत बार पेपर के अंदर आता है। उबेर कप किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। याद करने का तरीका ये है, देखो एक उबेर कप होता है, उबेर को कैसे याद करेंगे, उबर क्या चलती है, एक उबर नाम की क्या चलती है, वैन वो चलती है, मतलब जिसके हम एक उबर होती है और ओला होती है, जिसके अंदर हम जा सकते हैं। तो याद कर लो, उबर वाले मतलब ज़्यादातर कौन यूज़ करता है उनको, ठीक है, मान सकते हैं कि लेडीज़ यूज़ कर सकती हैं, बच्चे यूज़ मतलब छोटे बच्चे को लेके जाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, उबर कप के अंदर थॉमस कप के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार पेपर के अंदर। तो उबर से याद रखो, उबर क्या है, वैन है, तो फैमिली के लिए क्या रहेगी, इसके अंदर लेडीज़ होंगी, हमारे बच्चे होंगे और आदमी भी होगा, तो लेडीज़ डिपार्टमेंट के लिए उबर, ठीक है, और थॉमस कप है वो जेंट्स के लिए होता है। याद करने का छोटी सी ट्रिक है, बड़ा इजीली, मतलब कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होगी। पेपर में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगा करेंगे तो बड़ा इजीली आप आंसर मार ले जाएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, सॉरी, तो हेल्थ इन्वायरमेंट, हेल्दी स्कूल प्रोग्राम और फूड एंड वाटर अरेंजमेंट, ये सारे क्या होते हैं, ऑल ऑप्शंस राइट हैं इसके अंदर, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्टिविटी किससे करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से क्या करते हैं हम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें कम से कम 55 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर मारेंगे। 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है कि क्या आंसर हो सकता है, ऐसे ही पेपर आएगा आपका। एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, एम होता है इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ना कि आपको कोई मेडल नहीं मारना। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो एम होता है ना, नॉट ए एम फॉर द विनिंग द मेडल्स, इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम
अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें, ये इसके हमारा एम होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोरो मेड इन जूडो? देखो सोरो मेड को याद कर लो, टू स्टॉप द बाउट, सोरो मेड। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो एक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो सबको पता है, असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम। क्रोनोलॉजिकल अंदर में क्या है कि बढ़ता हुआ क्रम, मतलब पहले क्या आएगा सबसे छोटा, मतलब छोटे का मतलब जो सबसे पहले हुआ है। जैसे हम असेंडिंग करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग क्या है 5 4 3 2 1, ऐसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब पहले क्या आया 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए, उसके बाद क्या हुआ कॉमनवेल्थ गेम हुए, उसके बाद क्या हुआ एशियन गेम्स हुए 1951 में, फिर क्या हुआ सैफ गेम हुए 1984 के अंदर। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से लगा हुआ है। रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स रोटेट्स इन, तो रेक्टस एब्डोमिनल तुमने देखा होगा पेट के अंदर क्या करते हैं नोली को घुमाते हैं, ठीक है, ये नोली एक क्रिया होती है। तो रेक्टस एब्डोमिनल को जो मसल्स को रोटेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं नोली होती है वो। डायनोमीटर यूज फॉर, डायनोमीटर यूज किस में होता है? डायनोमीटर होता है स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, क्या होता है डायनोमीटर यूज होता है। टीचिंग मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर? तो सबको पता है डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज होता है, कमांड मेथड यूज होता है, और इमिटेशन मेथड भी यूज होता है। इमिटेशन मेथड ये अधिकतर वैसे बच्चों में देखने को मिलता है, इमिटेशन मेथड देख कर सीखना। सक्सेसफुल एथलीट डिपेंड्स ऑन, सक्सेसफुल एथलीट हम किसे बोलेंगे? जिसको जेनेटिक फैक्टर भी देखे जाते हैं, ठीक है, फिटनेस भी देखी जाएगी और कोचिंग भी देखी जाती है, उसके तो ऑल ऑप्शंस राइट होंगे। ये क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक पर क्या कौन सा मोटर कंपोनेंट ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब ज़्यादा डिपेंड करता है जेनेटिक पर, तो वो स्पीड होता है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, ये जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है ज़्यादातर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ क्या है? आपकी हेरिडिटी, फैमिली और इन्वायरमेंट। आपकी हेल्थ को क्या चीज़ इफेक्ट करेगी? आपकी हेरिडिटी मतलब कि वंशानुक्रम, आपके माँ बाप कैसे थे, दादा दादी कैसे थे, उसके ऊपर आपकी डिपेंड करेगी हेल्थ। फैमिली पे जो भी है, इन्वायरमेंट जहाँ रहते हैं आप, तो ऑल ऑप्शन इज राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, वेलनेस की क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प टू लीड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब ये क्या करती है हेल्प करती है हमें क्वालिटी लाइफ को जीने में वेलनेस। इस वेलनेस से ना 4 से 5 क्वेश्चन है TGT 90/17 के अंदर, ठीक है। तो इस वेलनेस को अच्छे से पढ़ लेना। क्लास 11th के अंदर ये वेलनेस का चैप्टर उसके हेल्थ के अंदर दे रखा है वेलनेस के बारे में। फार्टलेग ट्रेनिंग इज इम्प्रूव, मैं करा दूंगा इसको। फार्टलेग ट्रेनिंग इज इम्प्रूव, फार्टलेग ट्रेनिंग कैसे इंप्रूव करते हैं? एंडोरेंस से। सिलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द रिंग्स इन ओलंपिक, इस सिक्वेंस के अंदर क्या होते हैं हमारे ओलंपिक के रिंग्स होते हैं, सबको पता है 5 रिंग्स होते हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग रिंग जो कलर होते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्लू है तो ब्लू किसको करता है? यूरोप को, ब्लैक अफ्रीका को, येलो एशिया को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को और रेड अमेरिका को। ये आपको याद करने होंगे। डबल ट्रैप किसे बोलते हैं? डबल ट्रैप किस में यूज होता है? शूटिंग के अंदर डबल ट्रैप यूज होता है। इपीकॉन्डिलाइटिस इज ए स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड टू, इपीकॉन्डिलाइटिस कहाँ पे होती है इंजरी? ये एल्बो के अंदर होती है इंजरी। इंसुलिन इज सीक्रेट बाय, इंसुलिन किस में? इंसुलिन का स्राव किस में होता है? तो पेनक्रियाज के अंदर क्या होता है? इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। लिम्बरिंग डाउन इज परफॉर्म्ड बाय, देखो मैंने बताया था कल भी आपको, एक वार्म अप होता है, एक लिम्बरिंग डाउन को बोलते हैं कूल डाउन। तो सबको पता है कूल डाउन तो बाद में होता है, पर दूसरा नाम दे देते हैं लिम्बरिंग डाउन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो याद कर लो, वार्म अप एक्सरसाइज मतलब गेम स्टार्ट करने से पहले वार्म अप होता है, और लिम्बरिंग डाउन या कूल डाउन होता है आफ्टर द गेम। फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी टू, फिजिकल फिटनेस क्या है? एक तरीके से कैरी आउट ऑफ डेली टास्क। द लास्ट 4 एस्पेक्ट्स ऑफ अष्टांग योग, देखो अष्टांग योग के अंदर 8 चीज़ें हैं। सबसे पहले 4 हैं यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है, पर इन्हें क्या पूछे लास्ट वाली। तो उसके बाद क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। 139 क्वेश्चन है। एंकर रनर, एंकर रनर क्या होते हैं? जो हम रिले रेस होती है एथलेटिक्स के अंदर, उसके अंदर क्या हो सबको पता है 4 × 100 मीटर और 4 × 400 मीटर की रिले रेस होती है, ठीक है। उसके अंदर जो 4th वाला जो रनर होता है जो लास्ट में दौड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंकर रनर बोलते हैं, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑर्थोलॉजी इज नोन एज, ऑर्थोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ जॉइंट्स बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। बोन को क्या बोलते हैं? ऑस्टोलॉजी बोलते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। देखो पल्सेस के अंदर ही पाया जाता है, एग के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, उसके बाद पल्सेस में आता है। बिकेले इज ए फेमस इंटरनेशनल कोच, बिकेले किससे रिलेटेड है?
इंटरवल ट्रेनिंग से रिलेटेड है विकेले, ठीक है। अब याद करने क्या तरीका है, इंटरवल जैसे क्या होता है इसके अंदर, जैसे 400 मीटर का एक ट्रैक है, ठीक है। आपने 200 मीटर स्पीड से रनिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको पैदल भी चल सकते हैं इसके अंदर, जॉगिंग टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, 200 मीटर तक। फिर जब आप 200 मीटर पाएंगे तो फिर आपने फिर से स्पीड में दौड़ना है, और फिर क्या करनी है, जॉगिंग करो या जॉगिंग कर सकते हैं। आप डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप जॉगिंग कर रहे हैं